भी हमारे साथ मौजूद है नदीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। डिस्कशन चल रही है ट्रंप के ट्वीट, सोशल मीडिया बयानात, इत्तेहादियों की नाराजगी और उम्मीद अब जो है वो पैदा हो रही है। एक जानिब ट्रंप के जो सोशल मीडिया पैगामात हैं, जो बयानात हैं, अगर उसको देखा जाए वो बड़े एग्रेसिव होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्रेशर बन गया, इत्तेहादियों की बीबी आयशा ने बात की कि इत्तेहादी भी उनसे दूर होते चले गए, मौशी दबाव आ गया बहुत ज़्यादा। तो ट्रंप का जो सोशल मीडिया है वो कुछ और बता रहे हैं, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है, जो दिल की बात है, वो यही है कि मुज़ाकरात अब हो जाने चाहिए। उम्मीद तो यही है जी कि कुछ अच्छी खबर निकलनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप ने तमाम अपने एग्रेशन और धमकियों और वो जो उनके क्लेम थे पहले दूसरे तीसरे रोज से ही कि मुझे विक्ट्री मिल चुकी है, सारा कुछ मैंने तबाह कर दिया, 85% में ज़ाया तबाह हो गए, ये तो वो दावे करते रहे टॉल प्लेन्स। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि वो कभी वो कहते हैं कि इस पूरे खिते की तरक्की का नया अमल शुरू होगा, कभी वो कहते हैं कि वी आर ओपन टू टॉक, कभी वो ईरान के लिए भी कहते हैं कि वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए जा सकते हैं। तो वहाँ वो इशारे देना शुरू हो गए हैं कि एक डील उनको चाहिए, और डील इसलिए चाहिए कि वहाँ इकोनॉमिक कंपल्शन भी है और पॉलिटिकल प्रेशर भी है। जो घर के अंदर उनकी मकबूलियत का ग्राफ है वो जिस तेजी के साथ गिरा है, बाइडन शायद अपने बदतरीन दिनों में भी उतना नीचे नहीं गए जितना ट्रंप अब जा चुके हैं। तो ये एक चैलेंज है उनके लिए। जब मिड टर्म्स उनके सर के ऊपर सवार है तो उनकी सारी तवज्जो इस बात के ऊपर होगी कि उन्हें कुछ ऐसी फेस सेविंग, कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जिससे मिड टर्म्स से पहले वो अपने आप को एक कामयाब सदर के तौर पर, एक जीते हुए सदर के तौर पर दुनिया के सामने या अपने अवाम के सामने पेश कर सकें। अभी तो उनके पास वो सूरत नहीं है, क्योंकि जितने बड़े दावे थे कि हमने 3 दिनों में ईरान को फ्लड कर देना है, वो 40 दिनों में भी जितना मर्जी उन्होंने तबाही बर्बादी फैलाई है, लेकिन ईरान सर्वाइव करता रहा और उसकी सर्वाइवल ही उसकी कामयाबी थी। तो उसके बाद वो क्या बताएंगे कहाँ जाके जीते हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं की, 3 बहरी बेड़े लेकर दाएं बाएं घूमते रहे, बल्कि पीछे हटा दिए जब उनके वो ड्रोन ने और मिसाइल्स ने हिट करना शुरू किया। तो ऐसी सूरत हाल में डील दोनों तरफ जरूरत है, ईरान को भी जरूरत है क्योंकि वहां पर भी जो क्रिपलिंग सैंक्शंस हैं फॉर लास्ट सो मेनी ईयर्स, वो उन्होंने उनकी इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत बुरी कर दी हुई है। तो वहां पे भी एक जरूरत है कि उनके ऊपर मुस्तकिल जंग बंदी हो, इकोनॉमिक सैंक्शन हटें, वो तरक्की की तरफ जा सकें। और अमेरिका को भी जरूरत है कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, जो पहले वैसे खुली थी 28 से पहले, वो दोबारा से खुल जाए ताकि यूरोप और अमेरिका के ऊपर जो दबाव है इकोनॉमी का वो हटना शुरू हो जाए। इकोनॉमीज बैठ गई हैं, एनर्जी प्राइसेस ऊपर चली गई हैं, और ये जो प्रेशर्स हैं ये यूएस ट्रेजरीज के ऊपर जो पहले से एग्जिस्ट करते थे, जिसकी वजह से दुनिया सारी में सोने की कीमतें आसमान को छूने लग गई। दुनिया सारी सोने में इसलिए इन्वेस्ट कर रही थी कि डॉलर के ऊपर वो जो ग्लोबल करेंसी के रिजर्व करेंसी के तौर पर एक ट्रस्ट था, वो ट्रस्ट हिलना शुरू हो गया था। यूएस ट्रेजरी से लोगों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था, चीन निकाल रहा था, अरब कंट्रीज से खबरें आना शुरू हो गई थी कि वो अपना मूव कर रहे हैं पैसा यूएस ट्रेजरी से निकाल के गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू हो गए। चाइना ने बहुत बड़े पैमाने पर ये काम किया। तो ये प्रेशर्स मौजूद है। कितना अर्सा वो इतने बड़े करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ यूएस इकोनॉमी को चलाएंगे, जब अगर ऑयल ट्रेड का कुछ हिस्सा ग्रेजुअली शिफ्ट होना शुरू हो जाता है अवे फ्रॉम यूएस डॉलर, तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस है ट्रंप के लिए। तो उससे पहले अगर वो चीजें संभाल सकते हैं तो उन्हें संभाल लेनी चाहिए, नहीं तो उनकी मुश्किलात में और इजाफा हो जाएगा। दुरुस्त हो गया मलिक साहब। तलत साहब, ये एक माशी प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, 2